तो पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट क्या है, पूरे यूरोप में कैसे त्राहिमाम मचेगा, पुतिन किस फैसले से यह आप समझिए। दरअसल आज से ही यूरोप में गैस सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाएगी। रूस से पहले ही ऑस्ट्रिया को गैस सप्लाई बंद है। 2021 में यूरोप को 40% गैस सप्लाई करता था। जी हां, रूस यूक्रेन जंग से गैस की सप्लाई में कमी आई। 2023 और 24 में रूसी गैस सप्लाई सिर्फ 8% तक रह गई थी। किन देशों पर अब इसका असर पड़ेगा यह भी आप समझ लीजिए। स्लोवाकिया, हंगरी, लिथुआनिया, ये रूस के इस फैसले से प्रभावित होगा। 85% से ज्यादा गैस की सप्लाई यहां पर कौन कर रहा है? रूस कर रहा है, जो कि अब सप्लाई के लिए तैयार नहीं है। कई यूरोपीय देशों में पहले से ही सप्लाई बंद है। इसका कितना बड़ा असर आने वाले वक्त में पूरे यूरोप पर अतुल भारद्वाज जी पड़ सकता है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जहाँ तक यूक्रेन वॉर का सवाल है और यूरोप का सवाल है और एनर्जी का सवाल है, एनर्जी क्राइसिस तो इस वॉर ने क्रिएट कर दी थी यूरोप के लिए। बिल्कुल इतना आप देखेंगे कि रशिया को इतना इकोनॉमी को इतना जितना असर पड़ा, उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ा यूरोपियन इकोनॉमीज़ पे। और यूरोपियन इकोनॉमीज़ पे इसलिए असर पड़ा क्योंकि वो निर्भर थे पूरा रशिया के ऊपर गैस पे, और जब सैंक्शंस लगे तो मुश्किल हो गया। अब आपने कहा ये गैस बंद हो रही है, इसमें एक और पूरी वॉर के दौरान यूक्रेन के थ्रू रशिया की गैस जाती थी, अलाउ किया हुआ था यूक्रेन ने, जो कि यूरोप में जाती थी। वो एग्रीमेंट 5 साल का था, वो एग्रीमेंट अभी ख़त्म होने वाला है इसी साल में, और उसके लिए भी यूक्रेन ने मना कर दिया कि हम इसको एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो अब रशिया की गैस यूक्रेन ने भी मना कर दिया। इस बेसिकली ये पूरे वॉर ने, अगर आप देखेंगे तो जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है। जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन देशों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है एनर्जी के चलते हुए। उनकी इकोनॉमीज़ को हिला के रख दिया है। तो और इसलिए वो कितना सपोर्ट देंगे इसमें, इस वॉर को आगे चलने में, एक वो सबसे बड़ा मुद्दा उठ के आता है। जब आप एनर्जी क्राइसिस देखते हैं कि आप देख रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी प्रदर्शन हो रहे हैं लोग, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है यूरोपियन देशों में, इकोनॉमी की हालत खस्ता है वहाँ पर, और वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इसके चलते हुए ये देख के अमेरिका की पॉलिसी क्या है कि उसका जो सबसे बड़ा एलाई है वो इस वॉर से सबसे ज़्यादा त्रस्त है, और उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो सपोर्ट करे वॉर को या ना सपोर्ट करे वॉर को। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। पुतिन इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी उनकी बात मानी जाए इस वॉर में वही अच्छा होगा, और वो लगातार ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करते रहेंगे। आपने मुद्दा उठाया न्यूक्लियर वेपन्स का, पुतिन ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि अगर उसके ऊपर कोई भी खतरा होगा तो वो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने में हिचकिचाएंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पहली बार है इस अनप्रेसिडेंटेड है ये कि अब न्यूक्लियर जो एक न्यूक्लियर पावर है, एक बड़ी न्यूक्लियर पावर है, वो न्यूक्लियर पावर्स को यूज करने की बात कह रही है और बार बार करती जा रही है। बिल्कुल। और वॉर जोन में इस वक्त क्या हो रहा है, इस पर भी जल्दी से एक नजर डालते हैं। खेरसोन से अहम खबर है। खेरसोन में रूसी सेना का विनाशक हमला हुआ है। यूक्रेन के टोही ड्रोन को यहां पर मार गिराया गया। तो ड्रोन वॉरफेयर का इस्तेमाल लगातार बड़े पैमाने पर इस युद्ध में होता हुआ हम देख रहे हैं। नए साल में भी यह सिलसिला जारी है। यूक्रेन के टोही ड्रोन को देखिए कैसे मार गिराया गया है इस हमले में। और वहीं ब्लैक सी की बात करें तो ब्लैक सी में यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला हुआ है। सेवास्तोपोल पोर्ट को एयर सी ड्रोन से टारगेट पर लिया गया। क्रीमिया के कई इलाकों में ड्रोन बोट से हमलों का दावा किया गया है। तो ब्लैक सी में सेवास्तोपोल जो पोर्ट है, वहां पर न सिर्फ सी ड्रोन के जरिए हमला किया गया, बल्कि क्रीमिया के और भी कई इलाके हैं जहां पर हमले की खबर सामने आ रही है। तो देखिए, ड्रोन हमलों से दहल रहा है क्रीमिया। ब्लैक सी में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की तरफ से भीषण हमला किया गया है। ब्लैक सी में जो रूसी ठिकाने हैं वो यूक्रेन के निशाने पर नजर आ रहे हैं। सेवास्तोपोल पोर्ट को एयर सी ड्रोन से दहला दिया गया है। क्रीमिया की कोचाजा खाड़ी में 3 बड़े धमाके हुए और यहां पर भीषण आग लग गई। कोचाजा में रूस के बड़े ऑयल डिपो को भी टारगेट किया गया है। रूस के पोर्ट और ऑयल डिपो पर लगातार यूक्रेन हमले कर रहा है। बिल्कुल। और देखिए, सेवास्तोपोल के गवर्नर का 2 यूक्रेनी ड्रोन
मार गिराने का दावा जो समझ आ रहा है, जो निकलकर यहां पर आ रहा है। तिवारी सर, सवाल यहां पर यही है कि जिस तरह से एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि ब्लैक सी है, क्रीमिया है, इसको लेकर खबर आ रही है, एक सेंटर पॉइंट अब बनता हुआ नजर आ रहा है इस युद्ध का, जो कि बहुत वक्त तक हम देख रहे थे कि यहां से कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। क्या स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही है? करुणा, ये जो यूक्रेन को रिएक्ट करना है, क्या रिप्लाई करना है, उनको अपने जवानों को जो उनकी तरफ से लड़ रहे हैं उनका मोटिवेशन उत्पन्न करने के लिए इसको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। ये यूक्रेन ने रशिया वॉर ने एक बहुत मेजर डायमेंशन ऑफ वॉर ऐड कर दिया है, वो ड्रोन का। ड्रोन ऐसा सिस्टम है जिसको अभी डेवलप किया, मतलब यूक्रेन में जो डेवलप किया हुआ है अपने इनके पास जो फर्नीचर बनाने की कंपनी है वहाँ बना रहे हैं, और इनमें जो इंटेलिजेंस, जो दिमाग लगाया जाता है, इसमें नाटो के साइंटिस्ट लगे हुए हैं, और इनका जो प्रोडक्शन है, ड्रोन का प्रोडक्शन है यूक्रेन में बहुत बढ़ गया है। तो इस तरह की एक्टिविटी तो यूक्रेन ही करता रहेगा, भले ही रशिया बड़ा अटैक करे, लेकिन ड्रोन के वॉर से इतनी परेशानी इसलिए नहीं हो रही है कि छोटे लेवल के हैं, पेलोड कम है, डिस्ट्रक्शन कम होगा, नुकसान कम होगा। लेकिन रशिया को, बाकी देशों को भी सोचना पड़ेगा कि जब मास में जो ड्रोन आ रहे हैं तो उनको काउंटर करने के लिए कोई ऐसा रेडियो फ्रीक्वेंसी मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा जो उनको डिस्ट्रॉय कर सके। इस तरीके से रशिया को ड्रोन वाले वॉर से झेलना पड़ेगा, भले ही इसका डैमेज बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन ये कंफ्यूजन और ये क्रिएट करते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, यूक्रेन जंग में रूसी सेना को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे में 2000 से ज्यादा सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। अब तक करीब 8 लाख रूसी सैनिकों की जान गई है इस जंग में। आप अंदाजा लगाइए तबाही का पैमाना कितना बड़ा है। अब तक करीब 8 लाख रूसी सैनिकों की जान गई है। जंग में रूस के 9000 से ज्यादा टैंक बर्बाद हो गए। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है।